इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल रिले के बारे में बात करेंगे, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड पावर सिस्टम में इस रिले का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो यू शुड वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। उस टाइप का रिले जिसका ऑपरेशन टू और मोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के फेज डिफरेंस पर डिपेंड रहता है, उसको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले बोलते हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन बिटवीन phase angle and magnitude of the same electrical quantities. There are different types of differential protection relay: current differential relay, voltage differential relay, percentage differential relay, voltage balance differential relay. इन सब में करंट डिफरेंशियल रिले का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले का यूज डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, लाइक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, फीडर, लार्ज मोटर, बस बार्स एक्सेट्रा। एज वी नो, ट्रांसफॉर्मर में बकौल रिले भी प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ रहता है। बकौल रिले इंसुलेशन फेलियर और ऑयल ओवरहीटिंग होने पर ऑपरेट होता है। इसके अलावा अगर कोई इंटरनल फॉल्ट अगर होता है, लाइक फेज टू फेज फॉल्ट, फेज टू अर्थ फॉल्ट, तो इस कंडीशन में डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से डिफरेंशियल रिले पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पर उस डिवाइस और मशीन को कनेक्ट करेंगे जिसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन जोन के दोनों साइड एक करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट रहता है। दोनों करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड होता है वो पायलट वायर के हेल्प से सीरीज में कनेक्ट रहता है। यहाँ पे जो दोनों करंट ट्रांसफार्मर है इनका रेटिंग सेम होता है। सपोज इसका रेटिंग 200:1 है। इसका मतलब है अगर 200 एम्पियर करंट इनपुट होगा तो जो करंट ट्रांसफार्मर है वो 1 एम्पियर करंट आउटपुट में देगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉइल है, इसको ऑपरेटिंग रिले भी हम लोग बोल सकते हैं। इस कॉइल का एक प्री डिफाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है। उस वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो करने पर ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन जब कोई फॉल्ट ऑकर नहीं होता है तो उस टाइम क्या होता है पहले उसको समझते हैं। सपोज इस कंडक्टर में 400 एम्पियर करंट आ रही है तो सीटी का जो आउटपुट है वो 2 एम्पियर होगा, क्योंकि इसके रेटिंग के अकॉर्डिंग 200 एम्पियर इनपुट होने पर 1 एम्पियर आउटपुट में देगा। तो अगर 400 एम्पियर इनपुट हो रहा है तो सीटी का आउटपुट कितना होगा, 2 एम्पियर। एंड 2 एम्पियर करंट इधर से फ्लो करेगी एंड इस सीटी का आउटपुट भी 2 एम्पियर होगा, जो कि इस साइड से पायलट वायर के थ्रू फ्लो करेगी। एंड इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा और करंट सर्कुलेट करेगी। नॉर्मल कंडीशन में पायलट वायर में जो करंट सर्कुलेट करती है उसको सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। यह एक नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे दोनों सीटी का जो आउटपुट है वो सेम है। नाउ सपोज यहाँ पे प्रोटेक्शन जोन में जो अल्टरनेटर कनेक्ट है उसके वाइंडिंग में कोई इंटरनल फॉल्ट ऑकर होता है, तो उसके कारण क्या होगा कि दोनों सीटी का जो आउटपुट है वो सेम नहीं होगा। यहाँ पर दोनों सीटी के आउटपुट करंट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही दो सेम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस क्रिएट होता है तो इस ऑपरेटिंग कॉइल से करंट फ्लो करने लगती है, जिसका वैल्यू ऑपरेटिंग कॉइल के प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा होता है तो ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होता है एंड सर्किट ब्रेकर को सिग्नल सेंड करता है टू ब्रेक द सर्किट। एंड सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड डिवाइस और मशीन को सर्किट से अलग कर देता है।
अल्टरनेटर के केस में डिफरेंशियल रिले कैसे ऑपरेट होगा हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर के केस में डिफरेंशियल रिले कैसे ऑपरेट होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन अल्टरनेटर से डिफरेंट होता है। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है जो कि डिफरेंट कनेक्शन में कनेक्ट रहता है। पावर ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि बिना कोई इंटरनल फॉल्ट के ही जो सीटी है उसके करंट में डिफरेंस हो जाता है एंड उस कंडीशन में जो ऑपरेटिंग कॉइल है वो ऑपरेट हो जाता है। और ऐसा फॉलोइंग डिफरेंट रीजन के कारण होता है, लाइक टैप चेंजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए टैप चेंज करते हैं तो उसके कारण सीटी का जो करंट रेशियो है वो चेंज हो जाता है एंड ऐसा होने से ऑपरेटिंग कॉइल बिना कोई फॉल्ट के ही ऑपरेट हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट। जब कोई न्यू ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं तो उसमें कुछ सेकंड के लिए हाई मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करती है, जिसके कारण सीटी के आउटपुट में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट हो जाता है। और भी पावर ट्रांसफार्मर के केस में कुछ रीजन्स होता है जिसके कारण बिना कोई फॉल्ट के ही सीटी के आउटपुट में फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट हो जाता है। इसलिए पावर ट्रांसफार्मर के केस में ऑपरेटिंग कॉइल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि ओनली इंटरनल फॉल्ट अगर होने पर ही ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होना चाहिए। तो इस सर्किट को देखिए, इसके हेल्प से हम लोग ऐसा कर पाएंगे। यह एक सिंपल सर्किट है। यहाँ पे RYB3 मेन कंडक्टर है जिसके साथ सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है एंड तीनों कंडक्टर के लिए 3 सीटी इस साइड एंड 3 सीटी इस साइड कनेक्ट है। यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि डेल्टा में कनेक्ट है एंड इसके साथ जो सीटी है वो स्टार कनेक्शन में है एंड यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि स्टार कनेक्शन में है एंड इसके साथ जो सीटी कनेक्ट है वो डेल्टा कनेक्शन में है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड सीटी के कनेक्शन को इस तरह इसलिए करते हैं ताकि फेज शिफ्टिंग के प्रॉब्लम से बचा जा सके। एंड यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल के साथ एक रीस्ट्रेनिंग कॉइल को ऐड करते हैं जिसको परसेंटेज डिफरेंशियल रिले भी बोला जाता है। ड्यू टू टैप चेंजिंग और मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट, पायलट वायर में फ्लो करने वाली करंट में जब कोई डिफरेंस क्रिएट होगा तो उस टाइम ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जाने से पहले रीस्ट्रेनिंग कॉइल और परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में करंट जाएगी एंड रिले इनर्जाइज हो जाएगा और करंट को ऑपरेटिंग कॉइल तक नहीं जाने देगा, जिसके कारण ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट नहीं होगा। नाउ रियली में अगर कोई इंटरनल फॉल्ट अगर होता है तो उस टाइम सीटी का जो आउटपुट करंट होगा जिसको सर्कुलेटिंग करंट बोल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में रीस्ट्रेनिंग कॉइल एनर्जाइज होगा, लेकिन करंट का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण करंट ऑपरेटिंग कॉइल में भी फ्लो करेगी। ऑपरेटिंग कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होगा और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा टू ट्रिप द सर्किट एंड सर्किट ब्रेकर पावर ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलग कर देगा। इस तरह डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले पावर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।